कि ये अब जनो के ओ ये माखे भटे मानी। ये पीर है बीन मही मैं जानी। वीर विहीन मही में जाई तो खत्म होगी आपकी मेहमानी। चले जाए मेरी मिथिला को छोड़कर। मौसम सही है, पूरा करिए। देख क्या रहा हूं, देख क्या रहा हूं। अभी आप सभी शांत होकर के बैठे हैं। सभी क्यों पांडित ज्ञानी और किसे कहूँ दुख भरी कहानी। ये ज्ञान पुरी का ज्ञान कहाँ है इन वीरों का स्वाभिमान है, इन राजाओं का सम्मान। आपके अंदर नहीं रह गया सम्मान तो मैं कहां से कर दूं। कम से कम एक बार विचार तो किया होता, एक बार तो देखा होता। अरे रह गई ये कुंवारी राज दुलारी, ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी। ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। कम से कम एक बार तो सोचा होता, एक बार तो विचार किया होता। अरे रह गई है सुनी ये मांग सिया की, और सूखा सब नैनों का पानी। ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। जान चुका हूं मैं, जाना है और मैंने माना भी है। माना मैंने क्या है, माना मैंने ये है। अभी लोग आशा लगाकर बैठे हुए हैं। आशा क्या लगाकर बैठे हुए हैं कि महाराज के यहाँ आए हैं, उसके धनुष को तोड़ करके सीता को ब्याह के लेकर के जाएंगे। ऐसा ना कर सके तो लज्जा के कारण पे मोह नहीं दिखाएंगे। कम से कम एक बार विचार तो किया होता कि ये तजा आसे आशा का प्रत्याग कर दे। और प्रत्याग करने के बाद करना क्या है, करना ये है कि निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह हो तजाहू आसे। एक का शेष रह गया है और कार्य कैसे रह गया है। आप करें या ना करें वो कार्य हम अपने मंत्रियों के द्वारा करवाएंगे। कार्य रह गया है ये सभा करा दो बंद। उजड़ गया मिथिलेश की ये रंग हेवन का रंग। भगा दो महिपालों को, जला दो पांडव समाप्त समाप्त समाप्त। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन दिसोहे। राजा जनक के वाक्य लक्ष्मण भैया को अच्छे नहीं लगे और तभी तो कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों सुना, सभी लोगों ने राजा श्री जनक जी की वाणी को इन्होंने कहा वीर विहीन मही में जाने इस वसुंधरा पर कोई भी वीर नहीं है। अरे राजा जनक एक बार भी विचार किया आपने क्या इस वसुंधरा पर वास्तव में कोई वीर नहीं। जिस दिन इस धरती पर वीर नहीं होंगे तो ना ही आपका राज होगा और ना ही आपका ये राज होगा। वीर न होंगे वीर धरा पर तो इस भारत माँ का क्या होगा। अब परदेसी राजा करे राज तो फिर भारत माँ का क्या होगा। नदी नाले पाप धुलेंगे तो गंगा माँ का क्या होगा। अब परदेसी राजा करे राज तो फिर भारत माँ का क्या होगा। कहते तरह आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अच्छी नीति है, यही है ज्ञानी राजा और यही है ज्ञानी राजा की प्रजा। पूर्ण नारी
सौभाग्य सूची संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता, ऐसे समाज जहाँ की हो वहाँ के राजा के द्वारा ऐसी शब्दावली, जबकि ये भारत भूमि है, यहाँ पे अतिथि देवो भव, यहाँ पर देव धनुज धारी मनुज शरीरा देवता भी उपस्थित है और तुम देवताओं का अनादर कर रहे हो। राजा जनक भूल गए हो, राजा जनक ये अनुचित कार्य है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय मान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की चाह नहीं चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते अनुचित बाणी कह डाली है, शब्द वाच्य से लगते हैं, पृथ्वी पेड़ों से खाली है। सुने राम रघुवर सुमन रघुवंदन रघुवीर, इन महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अज्ञान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं तो इस ठगा की है क्या साथ सारा पे मान उठाऊं। कच्चे घड़े समान से तंभर में फोट फाट लूं, या मूली की नहीं चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल को थल कर दूं, लाऊं उतार और तारों को सोन में किताब पीस डालूं। पृथ्वी और पहाड़ों को दोनों छतक दंड जिम तो प्रताप बल्लाथ, जो न करो तो पर शपथ। कर्ण धरो धनभात, कर्ण धरो धनभात, कर्ण धरो धनभात। लक्ष्मण भैया ने क्रोध किया, और चूंकि इनका क्रोध साधारण तो है नहीं, इन्होंने जब क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांप गई। अब राम जी ने देखा कि इतना क्रोध अनुचित हो जाएगा, तो राम जी ने बैठे बैठे इशारा किया, और लक्ष्मण भैया ने राम जी का इशारा देखा तो बिल्कुल शांत हो गए अपने आप में। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। और आप हैं भाई पुष्पेंद्र राजपूत औता से और अनीस राजपूत औता से 100 मुद्राएं आपकी ओर से श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है और जानकी का विवाह नहीं हो रहा। अब मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। देख रहे हो महाराज जनक जी को, ये तो अपने पिताजी के समान ही है। इन्होंने अपना अपमान नहीं अव्वल किए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम
सुने ना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। पिता समझन को है मौसम सुने ना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। राम जी के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है, घर के छोटे अगर कभी बिगड़ जाए, क्रोध कर जाए, तो बड़े बुजुर्गों को प्रेम से ही समझाना चाहिए, जैसा कि भगवान राम जी ने किया। इस समाज में अगर सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कोई उपस्थित है तो वो बाबा विश्वामित्र हैं। धनुष नहीं टूट रहा, ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सभी का ध्यान बाबा श्री विश्वामित्र जी की ओर गया। शायद बाबा विश्वामित्र के द्वारा ही कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि ये समय के जानकार हैं और दूसरी बात वैज्ञानिक हैं, समय समय पर नई नई खोज करते हैं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। हमें सबसे श्रेष्ठ आसन पर बैठाया गया है, जिसके द्वारा श्रेष्ठ आसन पर बैठाला गया और उसके द्वारा एक प्रतिज्ञा की गई कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। धनुष टूट नहीं रहा, और जब धनुष ना टूटेगा तो पुत्री का विवाह होगा नहीं, और जब पुत्री का विवाह नहीं होगा तो क्या वो पिता समाज में बैठने योग्य हो जाएगा? समाज में क्या वो पिता बैठने योग्य बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन उसके द्वारा हमें इतने श्रेष्ठ आसन पर बैठाया गया है, तो अब हमारा अधिकार ये बनता है कि ऐसे व्यक्तित्व को भले हम इससे बड़े आसन में ना बैठाल सके, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उसके हृदय में अपना स्थान बनाए और हृदय रूपी आसन में आज इस आसन में बैठे हैं। महाराज, तर्क ये है, विश्वामित्र समय शुभ जानी। आपने ऐसा क्या जाना कि समय शुभ है? क्योंकि हम विज्ञानी हैं। हाँ, इसीलिए। जब कोई वस्तु का निर्माण होता है वैज्ञानिक पद्धति से, तो उसमें निर्माण और उत्पादन ये तिथि अंकित हो जाती है कि कब ये बनी और उसके बाद निर्माण कब होना है। क्योंकि ये भी वर विज्ञान कठिन को दंडा, ये जितने भी धनुष है ये वैज्ञानिक पद्धति से हैं। इनको कब नष्ट होना है, कब इनका अंतिम समय है, ये केवल वैज्ञानिक ही जानता है। हम भी विज्ञानी हैं, इसलिए अब इसका अंतिम समय आ गया है। तो धर्मात्मा राम, अब हमारा कहना है कि बैठने का समय नहीं, अब उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तातो जनक पर तापा। उठो उठो और भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक को दो भागों में परिणित करते हुए महाराज श्री जनक जी के दुख को दूर कर दो, यही आदेश है। अभी हमारी बात का उत्तर नहीं हुआ और चौपाई का अर्थ पूरा नहीं हुआ गुरुदेव। जैसे
विश्वामित्र समय शुभ जानी। तो आपने ऐसा क्या जाना कि अब समय अच्छा है? हमने यही जाना कि उसका अब समय, अब टूटने का समय, क्योंकि हमने बताया क्या कि निर्वाण और निर्माण, कोई भी वस्तु जब वैज्ञानिक पद्धति से, विज्ञान के पद्धति से जब बनती है तो निर्माण और उसके बाद निर्वाण। ये बताइए क्या समय शुभ और अशुभ होता है? अवश्य। समय तो चक्र है जो निरंतर चलता है, शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का काम है। तो हमारी चर्चा वही थी, लेकिन आपने आदेश दिया राम जी को। अब लक्ष्मण जी ने एक घोषणा की, अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया। अब भैया लक्ष्मण ने घोषणा की, लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। देश कुंजरो कमट अहि कोला, धरो धरणी, धर धीर न डोला दिग्गज शेष, वाराह कच्छप। आप सभी लोग हृदय में धैर्य को धारण करके इस पृथ्वी को धारण करें ताकि ये डोल न सके, क्योंकि श्री राम चाहे शंकर धन तोड़ा, हो सजग सोनी आये सुमोरा। भगवान श्री राम जी भोलेनाथ के आयुध का खंडन करना चाहते हैं। अस्तु सभी लोग सावधान हो जाएं, सावधान सावधान सावधान। भैया लक्ष्मण ने अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और ये घोषणा की, दिस कुंजरहु कमट ही कोला। सभी को सावधान किया, और सावधान इसलिए किया क्योंकि ये धनुष साधारण नहीं है। राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तो धनुष टूटने की आवाज कहीं इतनी प्रबल ना हो जाए कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए, इसीलिए सभी को सावधान किया। और अब हम आप सबको सावधान कर रहे हैं। वैसे जितने लोग बचे हैं ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और ये लीला के रसिक लोग बचे हैं। लंका वाले लोग चले गए, महाराज रावण बाणासुर आए वो चले गए। अब ये सब ज्ञानी लोग हैं, ये सब भगवान के रसिक और सुधी श्रोता के रूप में हैं। आइए राम जी के साथ साथ चले उस पावन पुनीत अजगू की ओर, जिसका खंडन स्वयं श्री राम करने जा रहे हैं। देखी विपुल विकल्प